मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया था, तो आज जो है मैं पीएनएल अकाउंट बनाना दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन की जो फोटो है मैं व्हाट्सएप कर दूंगा और इसका सॉल्यूशन मैं अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन की फोटो व्हाट्सएप कर दूंगा तो उससे आसानी हो जाएगी। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देता हूँ। बिना जीएसटी के हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है ट्रायल बैलेंस के अंदर और हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, पर्टिकुलर्स में क्या क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, कमीशन रिसीव दिया हुआ है, फायर इंश्योरेंस पेड दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, रेंट पेड दिया हुआ है। मतलब ये सब चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, काफी सारी एंट्रीज इसके अंदर है, लेकिन जो आज मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 99% एंट्रियां जो है वो आ जाएंगी। यही एंट्रियां जो है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। ठीक है, तो उसी को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। मेरी पहली एंट्री आ जाती है इसके अंदर। मेरे को दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2,62,500 का। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यानी कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे होगा, डेबिट साइड। तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा, पीएनएल अकाउंट में लिखूंगा, क्रेडिट साइड। तो जब हम पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे तो यहाँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके लिखेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट मुझे दे रखा है 2,62,500। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड 17,000। मैंने डिस्काउंट रिसीव किया, यानी कि मेरे को किसी ने डिस्काउंट दिया, तो मेरे को जो है मैंने वो डिस्काउंट रिसीव किया। तो मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड किया, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड किया तो मैंने क्या करी, मेरे पास पैसा आया, मेरी कमाई हुई, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड करूंगा। तो यहां क्या लिखूंगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट कितने का रिसीव्ड किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड किया है मैंने 17,000 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे को कमीशन रिसीव्ड। कमीशन भी मेरी कमाई है, तो ये भी मैं इसमें डाल दूंगा, बाय कमीशन रिसीव्ड। भाई कमीशन मेरे को मिल रहा है, तो यानी मेरी कमाई हो रही है, अर्निंग हो रही है। कितने रुपए का कमीशन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 7,000 रुपए का कमीशन, तो वो भी मेरा क्रेडिट हुआ, मेरे पास आ रहा है वो। ठीक है, कमीशन रिसीव। फिर मेरा है फायर इंश्योरेंस पेड। मैंने फायर इंश्योरेंस पेड किया, यानी कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है अपनी कंपनी का कि आग लग जाएगी तो उसके पैसे वो भरेगी। तो फायर इंश्योरेंस पेड यानी मैंने वो पैसा देना है। ठीक है, तो ये मेरा किस में आएगा, ये मेरा क्रेडिट साइड आएगा और डेबिट साइड आएगा। कितना आएगा, ये मेरा आएगा 6,000 रुपए। तो यहाँ क्या लिखूंगा, टू फायर इंश्योरेंस। कितने रुपए देने मैंने फायर इंश्योरेंस वाले को, 6,000 रुपए देने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पे किया है मैंने किसी भी चीज का, तो ये भी मेरा क्या है, खर्चा है, यानी ये भी मेरा किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। टू इंटरेस्ट पेड। कितने का इंटरेस्ट पेड किया है, मैंने इंटरेस्ट पेड किया 5,000 का। नेक्स्ट है रेंट पेड। रेंट पेड किया, तो रेंट पेड किया तो ये भी मैंने पेड किया, ये भी मेरा खर्चा है, तो टू रेंट आएगा। पेड के नाम से एंट्री नहीं आएगी, टू इंटरेस्ट आएगा इसमें, और ये आएगा टू रेंट। टू रेंट, रेंट कितना दिया मैंने, रेंट दिया भैया मैंने 14,000 रुपए। नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग और स्टेशनरी, ये भी मेरा क्या है, खर्चा है प्रिंटिंग और स्टेशनरी का, तो ये भी मेरी कहाँ आएगी, डेबिट साइड आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए, 7,500 का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। जो मेरा खर्चा हुआ, पोस्टेज हुई, टेलीग्राम इधर उधर भेजा, ये भी मेरा क्या है, खर्चा है, तो ये भी कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसमें मेरे कितने पैसे खर्च हुए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में मेरे पैसे खर्च हुए 5,500 रुपए। कितने रुपए खर्च हो गए, 5,500 रुपए। नेक्स्ट आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स हो गए यानी मेरे पैसे मर गए, तो ये भी मेरा नुकसान है, डेबिट साइड आएगा। टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स कितने के हो गए, 3,250 के।
डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, जो मेरी मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वैल्यू घट रही है, तो यानी कि क्या हो गया मेरा, ये आ गया डेप्रिसिएशन आ गया, ये भी मेरा क्या है खर्चा है, तो डेबिट साइड ही आएगा। तो टू डेप्रिशिएट ऑन मशीन, भाई मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितना लगा मशीन पे डेप्रिसिएशन, वो लगा भैया 5000 रुपए। नेक्स्ट हमारा आ गया कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड यानी कि जो मैंने वो पैसा है जो दिया है कैरिज आउटवर्ड, कहीं पे मैंने टैक्स दिया कुछ भी दिया तो ये भी मेरा खर्चा है। कितने रुपए का हो गया, ये मेरा हो गया 4100 का, ठीक है आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, खर्चा है मेरा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस घूमने जाओगे खर्चा तुम ही भरोगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है मेरा कितने रुपए का 6500 रुपए का। बैंक चार्जेस, मेरे बैंक से चार्ज, मैंने बैंक से सर्विस ले रखी है उसके मेरे वो चार्ज काट रहा है बैंक, खर्चा है मेरा, बैंक चार्जेस आ गया 1900। यानी जितने भी खर्चे होंगे वो एक तरफ आएंगे। लॉस बाय फायर, नुकसान हो गया मेरा, घाटा हो गया, आग लग गई, लॉस हो गया मेरा फायर की वजह से, तो वो भी मेरा घाटा है, वो भी किस में आएगा, वो भी मेरा इस साइड ही है 3500। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया लॉस बाय फायर और एक हमने यहाँ पे किया है फायर इंश्योरेंस, तो फिर भी ये मेरा खर्चा क्यों हुआ भाई, मेरा अभी लॉस हो गया, मुझे अभी पैसा मिला नहीं है, तो जब तक मुझे पैसा नहीं मिला तो मेरा नुकसान ही है, मेरी जेब से गया है। अगर मुझे उसका पैसा मिल जाएगा तो वो मैं क्या लिख दूंगा, वो मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है अभी, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मैंने फर्नीचर बेचा उस पर मेरे को लॉस हो गया, भाई नुकसान हो गया, तो नुकसान भरो 4000 रुपए का, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, मैंने कहीं पैसा लगा रखा था शेयर्स के अंदर और वहां से मुझे उसका डिविडेंड मिला है, तो मिला है यानी मेरी इनकम हुई है, तो वो क्या आएगा क्रेडिट आएगा, तो उसको क्या करूंगा मैं क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट में क्या लिखूंगा बाय डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, भाई डिविडेंड मिला है मेरे को। $6250 का। नेक्स्ट सैलरीज एंड वेजेस, ये भी मेरे क्या है खर्चे हैं, पे करने हैं, तो ये किसके अंदर आएंगे भाई, कॉमन सेंस है, खर्चे हैं तो डेप्रिसिएशन साइड आएंगे, सैलरी एंड वेजेस तो ये हमारे हम डेबिट साइड लिखेंगे। कितने के हैं 12000 के, लिख दो भैया, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, मैंने डिस्काउंट दिया तो भाई तूने दिया, डिस्काउंट दिया तो उससे कम, तूने डिस्काउंट दिया है ना, वैल्यू थोड़ी कम होगी सामान की, तो वो अपनी जेब से दिया, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया या जैसे मर्जी भी दिया, तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड खर्चा गिनेंगे, कितने का होगा डिस्काउंट अलाउड 3000 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है यानी कि मेरे को पैसा मिला है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो यानी कि मेरा क्या है कमाई हुई है, क्रेडिट हुआ है, मेरे को मिला है, तो कितने का मिला है, ये मिला है 2000 रुपए का। नेक्स्ट है कमीशन पेड टू सेल्समैन, मैंने सेल्समैन को कमीशन पे करा उसको किसी काम के लिए, तो मैं अपना कमीशन पे कर रहा हूँ सेल्समैन को, तो वो मेरा खर्चा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन पेड टू सेल्समैन, कमीशन पेड किया मैंने सेल्समैन को कितने रुपए 14000 रुपए, यानी जितने भी मेरे खर्चे आ रहे हैं जिनमें मेरा पैसा जा रहा है वो सब मैं लिखूंगा डेबिट साइड, जहां जहां से मेरा पैसा आ रहा है वो सब मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड, ठीक है।
ये आ गया। फ्राइट आउटवर्ड्स, फ्राइट आउटवर्ड्स, फिर वही खर्चा लिखो भैया। फ्राइट आउटवर्ड्स का खर्चा लिखो, कितना हो गया भैया? फ्राइट आउटवर्ड्स कितने के हैं? 15,000 के हैं। अब ये मैंने यहाँ पे भी एंट्री लिख दी, ठीक है। अब हम ठीक है नेक्स्ट जो इसके एंट्री है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको इसमें समझना मत कि ये कहीं मैंने जो है ये यहाँ पे मेरी जगह नहीं है, समझाने के लिए मैं इसका यहाँ पे पी.एन. अकाउंट का डेबिट साइड बना रहा हूँ इतने हिस्से में, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में हमारे को उतना जरूरत नहीं है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। फ्राइट आउटवर्ड्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव हुआ मेरे को, कमाई हुई है, तो मेरा रेंट रिसीव्ड हो गया, ये इसमें आ जाएगा बाय रेंट रिसीव्ड। कितने का रिसीव्ड किया? मैंने रेंट रिसीव करा है भाई 12,500, ये मेरी कमाई है, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ऑडिट फीस, भाई मैंने अपने सीए से काम कराया, उसके पैसे दिए हैं, तो खर्चा है। टू ऑडिट फीस कितने की दी है? वो दी मैंने 8,500 की, ठीक है। फिर आ गया मिसलेनियस इनकम। मेरी को कहीं से कोई इनकम होगी, कहीं मैंने पैसा लगा रखा था, कहीं जुआ खेला मैंने, कुछ हुआ, तो वो मेरी इनकम आ गई, बट पता नहीं है कहाँ से आ गई, तो मिसलेनियस इनकम हुई है। तो अगर इनकम हुई है तो हमारे को पैसा मिला है, पैसा मिला है तो हमारा डेबिट होगा, वो क्रेडिट होगा। 12,900 रुपये कर दिया जी। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर हुई है, मेंटेनेंस हुई है, खर्चा हुआ है, पैसे गए हैं, तो वो क्या होंगे? डेबिट होंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस कितने हैं? 3,400 रुपए, यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल के चार्ज। खर्चा है, पानी बिजली का बिल दिया है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने रुपए हो गए? ये मेरे हो गए 3,000 रुपए। खर्चा है भाई, ऑफिस का खर्चा है, तो जैसा मर्जी है, खर्चा तो खर्चा है, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस, फोन का खर्चा, खर्चा है, लिख दो भैया जी। टू टेलीफोन एक्सपेंस, कितने रुपए का खर्चा हुआ मेरा? ये हो गया मेरा 6,000 का। नेक्स्ट गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। मैंने कोई मशीन बेची है और उस पर मुझे फायदा हुआ, तो फायदा हुआ तो मेरा क्या हुआ? पैसा आया। कितने रुपए का आया? गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 600 रुपए, तो मेरा ये क्या होगा? क्रेडिट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, वहां से मेरी इनकम हो गई, तो ये भी मेरा क्या आ गया? फायदा आ गया मेरा। कितने की आई? 11,500 की। अब इसी के साथ हमारी इस क्वेश्चन की सारी एंट्रियां खत्म हो जाती है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों साइडों का टोटल करना है, और जोन सी साइड का टोटल कर लेंगे, जिसका ज्यादा आएगा उसके हिसाब से हो जाएगा। यानी कि अब मैं टोटल करता हूं इन सबको, तो इन सारी साइड का टोटल इन सब साइड के टोटल से ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ तो 2,65,500 अलग ही दिखाई दे रहा है, तो ये सब हजार में। तो पहले इसका ही टोटल कर लो, तो इसका टोटल करा मैंने, तो मेरा आ गया 3,32,250 रुपए। 3,32,250 रुपए कि भाई मेरा टोटल मेरे पे इतना पैसा आया। अब जब मेरे पे टोटल इतना पैसा आ गया, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट होगा, कोई क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई। अब इस क्रेडिट साइड में से इन सारे खर्चों को माइनस कर दो, तो इन सारे खर्चों को माइनस कर देंगे
तो मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा और वो आएगा कितने रुपए का, 1,78,850 रुपए का नेट प्रॉफिट आएगा। और जो ये नेट प्रॉफिट है इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे, ट्रांसमिटेड करेंगे, कहां पर कर देंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट मेरा कहां बनता है, कैपिटल अकाउंट मेरा बनता है बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी एंट्रियां होती हैं। जो जो खर्चा है वो डेबिट के साइड लिख दो, जो जो फायदा है वो क्रेडिट के साइड लिख दो। तो इसमें मैंने जितनी एंट्रियां लिखवा दी 99% जो है यही एंट्रियां पेपर में इसमें पूछी जाती हैं। इसके अलावा बाई चांस कोई आ जाती है तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो खर्चा है वो डेबिट होगा और जो हमारा क्या नाम है फायदा है वो क्रेडिट होगा। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई तो हमारा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड ज्यादा आ गई तो लॉस होगा। P&L अकाउंट में से हमेशा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलता है। दोनों में अंतर बता चुका हूं कि अंतर क्या होता है, ठीक है।